चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में निजी अस्पतालों में मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बिल के विरोध में मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े देश के करीब 3 लाख डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। आईएमए का कहना है कि अगर एनएमसी बिल पास हुआ तो मेडिकल इतिहास का ही सबसे काला दिन होगा। हालांकि इस बिल के लागू होने से निजी मेडिकल कॉलेजेस पर सरकार का शिकंजा मजबूत हो जाएगा। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने निजी अस्पतालों से आह्वान किया है कि मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद रखें और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई की जगह एनएमसी बिल का विरोध करें। शुक्रवार को संसद में बिल पेश किया गया था। इस पर मंगलवार यानी आज चर्चा होनी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है एनएमसी बिल, ये हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल की साझी प्रवेश परीक्षा कराई जाए, लाइसेंस परीक्षा आयोजित की जाए, सभी मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए। तो जो हड़ताल बुलाई गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इसके से संबंधित लोगों द्वारा सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच में, इसका असर क्या है ये जानने के लिए बताने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी राजीव सिंह लखनऊ से और अनुपम भारद्वाज देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं राजीव के पास। राजीव, सुबह 10:30 बल्कि 11:15 का वक्त होने जा रहा है। कुछ घंटे गुजर चुके हैं सुबह 6 बजे का जो वक्त दिया गया था, मुकर्रर किया गया था इस हड़ताल के लिए। तो क्या असर दिखाई दे रहा है आपको लखनऊ में और सूबे में? मैं राजीव आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रवि वानखेड़कर, अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर वानखेड़कर, स्वागत है आपका ईटीवी में। डॉक्टर वानखेड़कर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही जी, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका ईटीवी में। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, हड़ताल हो रही है और आपका विरोध हो रहा है, इसका अंत क्या होता देख रहे हैं आप? नहीं, हमारा विरोध हमारे खुद के लिए नहीं है। ये जो भी हम आज के दिन हड़ताल कर रहे हैं, ये आने वाली नस्ल खराब ना हो, आने वाली नस्ल के आरोग्य से खिलवाड़ ना हो, इसकी वजह से हम हड़ताल कर रहे हैं। ये बिल आने से आज जो हम डॉक्टर आज जो हड़ताल पे है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उनके प्रैक्टिस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ये सिर्फ अमीरों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। जो भी डॉक्टर बनेंगे, ये इनका जो दर्जा, इनकी शिक्षा का दर्जा उचित नहीं होगा और जिससे आम जनता को नुकसान होगा। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। जी, लेकिन अगर कोई लाइसेंस देने के लिए परीक्षा आयोजित होती है तो उससे भविष्य कैसे गड़बड़ हो सकता है डॉक्टर वानखेड़कर? ना, यही तो बात है। सरकार सिर्फ लाइसेंस परीक्षा से शिक्षा का दर्जा ऊंचा करने की बात कर रही है। उसके साथ पहले 3 साल हर कोई बंदा मेडिकल कॉलेज खोल सकता है और पहले 3 साल उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। जो 15% कैपिटेशन फी लेके सीट थी, वो अभी बढ़ाकर 60% कर रही है। इसका मतलब कि सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। और ये जो लाइसेंशिएट टेस्ट है, इसमें सिर्फ भारत में जो एमबीबीएस होंगे उन्हीं के लिए है। जो चीन से आएंगे बच्चे एमबीबीएस करके, उज्बेकिस्तान से आएंगे, फिलीपींस से आएंगे, उनके लिए ये कोई परीक्षा नहीं है। ये भारत के लोगों पे सरासर अन्याय है। जी, और ये 4 स्वतंत्र जो बोर्ड बनाए जाने की बात है या इसमें सचिव की जो है वो निगरानी की बात है, क्या इससे भी आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। आज अपन लोकतंत्र में रहते हैं और ये जो 4 बोर्ड बनाए हुए हैं, इसमें सिर्फ 3 मेंबर है और ये तीनों मेंबर केंद्र सरकार उनको मनोनीत करेगी, ना कि इसमें कोई लोकतंत्र में जिस तरह से हर राज्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये पूरे अपने 36 राज्य मिला के सिर्फ 5 प्रतिनिधि है। यानी हर राज्य को 10 साल के बाद 3 साल के लिए प्रतिनिधित्व मिलेगा और बाकी राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें है नहीं। ये अपने फेडरल स्ट्रक्चर, जो संविधान में भारत एक संघ राज्य है और हर राज्य को प्रतिनिधि होना चाहिए, ये इसमें नहीं है। डॉक्टर वानखेड़कर, एक आखिरी सवाल, आप अगर आज आपने हड़ताल बुलाई है और इसका कोई असर नहीं पड़ता है, सरकार कंटिन्यू करती है, तो आप क्या हमारे 2000 शाखा जो भारत भर में है,
हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को साथ लेके हम इस सरकार को हमारी बात मनाने के लिए मजबूर करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये नस्ल। आप झुकेंगे नहीं, आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है। ठीक है डॉक्टर वानखेड़कर, बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते अपने संवाददाताओं के पास, राजीव के पास चलते हैं। लखनऊ, क्या हाल है वहां पर, हड़ताल का असर क्या है राजीव? राजन, जैसा कि डॉक्टर वानखेड़े ने बताया कि जो आईएमए के बैनर तले ये हड़ताल बुलाई गई है, इसका उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा असर दिख रहा है। और अगर खासकर बात राजधानी की करें तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही करीब जो 350 प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें आज हड़ताल चल रही है। वहां पर ओपीडी बंद कर दिया गया है और जो जनरल ऑपरेशन है उनको भी टाल दिया गया है। हालांकि इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको बहाल रखा गया है, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ का सिविल अस्पताल हो, लोहिया अस्पताल हो, केजीएमसी, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को उचित इलाज मिलाया जाए और तत्काल इलाज मिले। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी वानखेड़े ने बताया कि कई खामियां हैं, तो निश्चित रूप से में अगर इस बिल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक शिकंजा लगाने की बात कही जा रही है प्राइवेट। ठीक है राजीव, ठीक है राजीव, हड़ताल का असर देहरादून में क्या पड़ा ये भी जान लेते हैं बहुत जल्दी से, बताइए अनुराग। बताइए अनुपम, देहरादून में और उत्तराखंड में क्या असर है इस हड़ताल का? देखिए, देहरादून में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ओपीडी हालांकि अभी बंद है, लेकिन ज्यादा असर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सरकारी अस्पताल पूरी तरह से चौकन्ना होकर काम कर रहे हैं। ओपीडी पूरी तरह से खुली है। जो निजी संस्थान है या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है वहां पर भी ओपीडी चल रही है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट डॉक्टर आईएमए के, वो निजी संस्थानों में काम कर रहे हैं। केवल जो क्लिनिक्स हैं वो इस समय ओपीडी नहीं संचालित कर रहे हैं। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चल रहे हैं, तो ज्यादा नुकसान जो मरीज हैं उनको नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अगर आ रहे हैं कोई अपनी परेशानी या अपना दुखड़ा अगर डॉक्टर के सामने रो रहे हैं कि भाई इमरजेंसी है और देखना है, तो डॉक्टर पीछे नहीं हट रहे हैं और देख रहे हैं। ओपीडी बंद की गई है, लेकिन ज्यादा मरीजों को परेशानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि निजी संस्थान भी काम कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल, क्योंकि ऑप्शन अभी मरीजों के पास है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद जरूर है, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद और ज्यादा परेशान और तकलीफ में मरीज आता है तो उसको देखा भी जा रहा है। अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, राजीव और अनुपम, लखनऊ और देहरादून का हाल बताने के लिए। आपने सभी पक्ष सुने, आपने देखा, हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस हड़ताल का असर क्या रहा। इधर गोरखपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से रोज लोगों को दो चार होना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान ढूंढने में जिला प्रशासन नाकाम रहा है। दरअसल शहर में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से सड़कों पर वाहनों का अतिक्रमण रहता है। साथ ही प्रमुख चौराहों के आसपास लगने वाले अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या बनती है। ऐसे में जाम से लोगों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है अभी तक, लेकिन क्या उसके पास आगे इस समस्या से निपटने की कोई रणनीति है या सब शून्य है? नहीं, जो अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करते हैं तो उनका कहना कि हमारे पास रणनीति है, हम लोग सड़कों का जहां पे रोक रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण करा रहे हैं, खंभे हटा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका कहना है। जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक को लेकर वो है शहरों में बने अवैध ऑटो स्टैंड। चूंकि गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद का शहर है, तो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस बढ़ाई गई है, ट्रैफिक पर ध्यान दिया जा रहा, लेकिन जो कम से कम 5 ऐसे अवैध ऑटो स्टैंड हैं जो उनकी वजह से ज्यादा दिक्कतें हैं। ठीक है रामगोपाल, आपकी बात से जाहिर है ये जो अवैध ऑटो स्टैंड है इनकी वजह से जाम लगता है और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि पुलिस वहां पर है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर है और वो रणनीति की बात भी करती है। शुक्रिया आपका। खबर नोएडा से है। कुत्तों का कहर वहां पर दिखाई दिया है। 6 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच डाला है। बेसमेंट पे सो रही बच्ची को कुत्तों ने 50 मीटर तक घसीटा है। इस बच्ची को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 100 में मौजूद ब्लू वार्ड सोसाइटी की घटना, हृदय विदारक घटना। और आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। यह बैठक लोक भवन में आज शाम 5 बजे होगी। इसमें निकायों में 1900 से 4200 ग्रेड पे की भर्ती का अधिकार यूपीएसएससी को योगी सरकार दे सकती है। आज कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव आ सकता है।
अखिलेश सरकार ने इन भर्तियों का अधिकार नगर विकास विभाग को दे दिया था।